नमस्कार। नमस्कार। We welcome you to our session on every Thursday. Sorry we could not do this session on Thursday due to some technical issues. So here is this session again where we will be discussing about how to balance Agni Tattva in the body. This is in continuation to the session we are doing every Thursday. This Thursday also we have the session. तो ये उन्हीं आई एम श्योर जो लोग हमारे सेशंस पहले भी देखते रहे हैं, दिस इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन टू द सेम सेशन। और आज हम बात करेंगे हम अपने शरीर में अग्नि तत्व को कैसे बैलेंस करें। अब देखिए, आज के सेशन में हम ये जानेंगे, जैसा हमने कहा था कि हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, और आज के सेशन में हम ये जानेंगे अग्नि तत्व को कैसे बैलेंस किया जाए, अग्नि तत्व किस लिए यूज़फुल है, कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है, कौन से ग्लैंड से रिलेटेड है, कौन से कलर को सिंबलाइज करता है, कौन सा मंत्रा इसके साथ एसोसिएटेड है। व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, कौन सी मुद्रा से इसकी पूर्ति हो सकती है, एंड द ब्यूटी ऑफ दैट क्रिएटर, द सुप्रीम लॉर्ड। तो अगेन द सेम रेपिटेशन, जो हमारी जितने भी लिविंग बींग्स हैं, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। पहला जो कैटेगरी है वो है पेड़ पौधों की, जिसमें एक तत्व मौजूद है जो कि पृथ्वी है। रेप्टाइल्स में 2 तत्व मौजूद हैं, पृथ्वी और अग्नि। पक्षियों में 3 तत्व मौजूद हैं, जल, अग्नि और वायु। और जानवरों में 4 तत्व मौजूद हैं, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। और मनुष्य में 5 तत्व मौजूद हैं, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। तो मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की यही दवा। अब देखिए, जो अग्नि तत्व है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी बॉडी में हीट और रेडिएंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी मेटाबॉलिक और केमिकल एक्शंस हैं हमारी बॉडी में, वो अग्नि तत्व की प्रेजेंस से ही होते हैं। अगर आप खाना खाते हैं और खाना हमारी बॉडी में, जो हम कहते हैं ना कि खाना पचेगा हमारी बॉडी में या खाना जाकर पचता है, तो वो सब अग्नि तत्व की वजह से ही हमारी बॉडी में हो सकता है। अगर अग्नि तत्व हमें हमारी बॉडी में ना हो तो हमें वो खाना पचता हुआ नज़र नहीं आता है। उसके बाद अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए बहुत सी चीज़ें हमारी बॉडी में हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सूर्य, क्योंकि सूर्य से ही हमें अग्नि मिलती है। सूर्य की ऊर्जा जो है, सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं जो कि विबग्योर है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड एंड ग्रीन। तो ये जो 7 रंग हैं, इनसे अग्नि तत्व की पूर्ति होती है। देन जो सनलाइट, जितने भी 7 कलर्स हैं, ये हमारे सारे चक्रास को एक्टिवेट कर देते हैं और हमारी बॉडी को एक नई तरीके से रेजुविनेट कर देते हैं। अग्नि तत्व होने से हमारे जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम करते हैं, और जब हमारी बॉडी में अग्नि तत्व की पूर्ति होती है तो हमें जोड़ों के दर्द या जॉइंट्स पेन या फिर गठिया, बाय, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें चक्रास की, तो हमारे शरीर में 7 चक्र मौजूद हैं। उनमें से जो हमने पिछले सेशन में किया, सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर हमारा स्वादिष्टान चक्र है, और उसके ऊपर हमारा है सोलर प्लेक्सस, जिसे हम बोलते हैं मणिपूरक चक्र। तो ये जो चक्र है ये हमारा नाभि के पास स्थित है, और नाभि के चारों तरफ 72,764 नाड़ियाँ घूमती हैं, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स तक फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो अगर हमारा अग्नि तत्व प्रॉपर्ली वर्किंग है तो हमारी बॉडी में नंबर 1 फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होगा, नंबर 2 फूड का डाइजेशन प्रॉपर होगा, नंबर 3 जो भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ हैं, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, एसिमिलेशन है, एब्जॉर्प्शन है, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होगा। तो इसीलिए जो अग्नि तत्व है वो हमारा सोलर प्लेक्सस पर मौजूद है, जिसे हम बोलते हैं नाभि का चक्र, या जिसे हम बोलते हैं मणिपूरक चक्र। तो ये फायर से एसोसिएटेड है, और बहुत से तरीक़ों में जो अग्नि है वो हमें मोबिलिटी देती है, पावर देती है, वार्मथ देती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन देती है, और एक लाइट एनर्जी हमें मिलती है, जो हमें अग्नि से ही मिलती है। तो यदि हम बात करें इस चक्र के से रिलेटेड ऑर्गन्स की,
और चक्र से रिलेटेड ग्लैंड्स की। तो देखिए सबसे पहले हम, जैसा हमने कहा, ये चक्र हमारा नाभि का चक्र है, तो नाभि पर स्थित है। इसकी बेसिक चीज़ें क्या हैं? यदि आपकी शरीर में अग्नि जो है वो बैलेंस्ड है तो आप बहुत अपने आप को पावरफुल फील करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बहुत स्ट्रेंथन फील करते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसे देते हैं, जैसे आप किसी एग्ज़ाम में जाते हैं या किसी इंटरव्यू में जाते हैं और आपको एग्ज़ाम या इंटरव्यू नहीं आता है, तो हम जनरली कहते हैं ना कि पेट में बटरफ्लाइज घूम रही है, हमारी नाभि में बटरफ्लाइज घूम रही है, या हम कहते हैं हमारे लोअर एब्डोमेन में बटरफ्लाइज घूम रही है। इसका मतलब ये है कि उस वक्त अग्नि तत्व बिल्कुल लो हो जाता है, व्हेन यू आर लो ऑन द कॉन्फिडेंस। या हम ये कह सकते हैं व्हेन यू हैव वेरी लो अग्नि तत्व देन यू आर लो ऑन द कॉन्फिडेंस। तो अगर आपका अग्नि तत्व पूरक है तो आपको आप बहुत हाईली कॉन्फिडेंट रहते हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर रहती है, मेंटली बैलेंस्ड रहते हैं। तो अब इसका जो कलर है वो है येलो कलर। तो जनरली जो लोग कलर थेरेपी की बात करते हैं या जिन लोगों को थोड़ा बहुत कुछ कलर थेरेपी के बारे में पता है, तो ऐसे लोग अग्नि यदि हम कोई कांच की बॉटल लें जिसका कलर येलो हो, उसमें पानी भरकर उसको सूरज में, सनलाइट में चार्ज होने के लिए रख दें। 6 से 7 घंटे हम चार्ज होने के लिए रखते हैं। आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि एक वुडन प्लैंक पर एक कांच की बॉटल को रखें जिसमें 6 से 7 घंटे तक पानी को हीटअप होने दें और उसका जो ढक्कन है वो हटा दें, लेकिन ढक्कन की जगह आपने उस पर कॉटन लगा देनी है। तो जब 6 to 7 आवर्स के बाद उसको पीने के लिए यूज़ करेंगे तो कॉटन को हटाकर उसका जो मुंह है उसको साफ़ कर लेते हैं और फिर उसको पीते हैं। दैट इज़ दी ब्यूटी ऑफ कलर थेरेपी। और येलो कलर चार्ज करना आपने ऐसे करना है, और जब आप येलो कलर का पानी पिएंगे तो आपका अग्नि तत्व बैलेंस्ड रहेगा। इस चक्र का जो मंत्र है वो है राम। आई एम नॉट श्योर कितने लोग इस मंत्र को रिलेट कर पाएंगे, बट जो लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। कि जब आप कहते हैं ना राम 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 जप कर शायद आपको प्रभु मिल जाएंगे, नो। जब आप राम 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 लंबा जपते हैं तो आप अपने नाभि चक्र पर या अपने मणिपूरक चक्र पर विजय पा लेते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ दी लॉजिक ऑफ द मंत्रास। अगर ये चक्र इम्बैलेंस हो जाए तो आपको बात बात पे बड़ा गिल्ट फील होता है, आपको लैक ऑफ एनर्जी लगती है, आपको ऐसा लगता है बॉडी में बिल्कुल वीकनेस हो गई है, एलर्जी हो गई है, या आप बहुत ही अपने आप को यूज़लेस मानते हैं। इसके अलावा देखिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि नाभि के चारों तरफ 72,764 नाड़ियाँ घूमती हैं, इसका मतलब जो भी आपका डाइजेशन है, जो भी आपका प्रोसेस है वो नाभि चक्र से ही होता है। तो जब आपका अग्नि चक्र बैलेंस्ड नहीं है, इसका मतलब आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। तो जो भी कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है या फिर गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, या जितने भी आपको कॉन्स्टिपेशन से या डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सभी हो जाएंगे और आपको बड़ा लो एस्टीम्ड फील होगा, या आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बॉडी में जान ही नहीं है। अब जैसे हमने कहा कि राम मंत्रा, तो जब आप अग्नि चक्र आपका बैलेंस्ड रहता है तो आप अपने आप को बड़ा प्यार करने लगते हैं, आपको अपनी रिस्पेक्ट रहती है, आप अपनी जो चॉइसेस हैं, जैसे आपने कुछ चूज़ किया तो आपको उस पर कॉन्फिडेंस रहता है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ चूज़ करते हैं और फिर उन्हें लगता है कि मेरी चॉइस शायद इतनी अच्छी नहीं है, मैं शायद 10 लोगों से पूछ लूँ और उसके बाद फाइनली डिसीजन लूँ। लेकिन जिन लोगों का अग्नि तत्व बैलेंस्ड रहता है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन देयर चॉइस। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे व्यूज़ में रह जाते हैं कि इसको कैसा लगेगा या उसको कैसा लगेगा। दे हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन देयर ओन चॉइस। देन एज वी सेड कि इसका कलर येलो होता है, तो जो भी चीज़ें येलो कलर की हैं वो आपकी अग्नि तत्व को अट्रैक्ट करती हैं, एक डायरेक्शन देती हैं, एक वाइटैलिटी प्रोवाइड करती हैं और एक सेल्फ एस्टीम प्रोवाइड आपको करती हैं। देन हाउ टू एक्टिवेट योर अग्नि चक्रा। अग्नि चक्रा को एक्टिवेट करते कैसे हैं? जनरली जिन लोगों को ऐसा लगता है कि दे आर वेरी स्लो ऑन डाइजेशन, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा उनकी डाइजेशन बिल्कुल ज़ीरो है, जनरली ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए, उल्टे होकर लेट जाइए, मतलब पेट के बल लेटना है आपको, अपने पैरों को पीछे से बेंड करना है और अपने हाथों को ऐसे करना है कि आपके हाथ आपके पैरों को पकड़ लें, जैसे हम धनुरासन करते हैं ना, बिल्कुल सेम उस तरीके से।
इसका मतलब है पहले उल्टे लेट जाइए, फिर हाथों पीछे से पैरों को ऊपर कीजिए और हाथों से पीछे पैरों को पकड़िए धनुरासन की तरह, और वो लंबा गहरा सांस लीजिए और फिर छोड़िए, लंबा गहरा सांस लीजिए और फिर छोड़िए। और आपको ऐसे अपने आप को बैलेंस करना है, जैसे धनुरासन में अपनी बॉडी को ऐसे टिल्ट करते हैं। ऐसे करने से आपके अग्नि चक्र का या आपका मणिपूरक चक्र जो है वो जागृत होता है। लंबा गहरा सांस लेना है, छोड़ना है इस प्रोसेस के दौरान, क्योंकि जब भी आप कोई आसन करते हैं उसके रूल्स होते हैं। जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो आप इनहेल करते हैं, और जब रिलीज़ करते हैं किसी भी चीज़ को तो आप एक्सहेल करते हैं। दैट इज़ द सेम लॉजिक यू हैव टू अप्लाई हियर। दैट इज़ हाउ यू कैन ट्रीट योर अग्नि चक्र। अब कुछ लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि उनके नेवल के आसपास या नेवल में पेन होता है। तो ऐसे लोगों को पेन के लिए हाउ टू ट्रीट दैट पेन, ऐसे लोगों को व्हाट दे कैन डू इज़ दे कैन अप्लाई हींग विद वाटर ऑन देयर नेवल। हींग में पानी मिलाकर नेवल पर लगा सकते हैं, उससे भी पेन शांत हो जाता है। दे कैन टेक अजवाइन विद द ब्लैक सॉल्ट, अजवाइन को काले नमक से लीजिए, उससे भी पेन शांत हो जाता है। आप गर्म पानी की बॉटल भी लगा सकते हैं, उससे भी पेन शांत हो जाता है। बट कभी कभी पेन इतना ज़्यादा होता है कि उसकी वजह से आसपास स्वेटिंग आ जाती है, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने वहाँ पर कोल्ड पैक लगाना है, बर्फ़ की थैली। और उसके बाद अपनी जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना है, इन द सेंस कि जब आप खाएंगे भी तो आपको अपने खाने को बहुत ज़्यादा, भोजन को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली लेना है, क्योंकि भोजन ऐसी चीज़ है जिससे आपका अग्नि चक्र बैलेंस और इम्बैलेंस हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू टेक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर फ्रूट्स, प्रॉपर वेजिटेबल्स एंड नट्स जो प्रभु ने दिया। देखिए जितने भी, जैसा हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी, जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे ऐसी चीज़ हैं जो हमारा खाना बनाते हैं। उसके बाद वो खाना बनाते कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ सॉइल। सनलाइट में अग्नि तत्व है, वो पेड़ पौधों को जो भी देगा उससे पेड़ पौधे भोजन बनाएंगे। तो जो भी भोजन पेड़ों से डायरेक्ट आएगा वो आपके शरीर को अग्नि तत्व देगा। दैट मीन्स प्लांट्स जो पेड़ों से सीधे फ्रूट्स जो पेड़ों से सीधे आते हैं, वेजिटेबल्स, नट्स जिस फॉर्म में आते हैं, अगर आप उसी फॉर्म में लेंगे देन इट विल बी वेरी गुड। सेकेंडली, अगर कोई चीज़ आप उसी फॉर्म में नहीं ले सकते देन यू कैन टेक इट इन द बॉइल्ड फॉर्म, दैट ऑल्सो डज वंडर्स। उसके बाद जैसा हमने लास्ट सेशन में किया था कि मूलाधार चक्र से रिलेटेड गणेश भगवान थे, ऐसे ही मणिपूरक चक्र से रिलेटेड विष्णु और लक्ष्मी भगवान हैं। अगर हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की बात करें, जिन लोगों को स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि को बनाने वाला है या विष्णु सृष्टि को बनाने वाला है। तो ये समझिए कि ब्रह्मा, विष्णु और लक्ष्मी, इनकी हद सिर्फ आपकी नाभि तक है, ये आपकी सिर्फ नाभि तक ही एसोसिएटेड है, इसके ऊपर इनका काम नहीं है। इसका मतलब इसके ऊपर भी कोई है जो और भी ज़्यादा पावरफुल है। हम अपने कमिंग सेशंस में इस बात को डिस्कस करेंगे। इन द एंड सेशन वी विल डिस्कस अबाउट स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो एंड हाउ वी कैन एक्चुअली अचीव दैट सुप्रीम लॉर्ड, वो राम नाम और उस प्रभु को हम कैसे पा सकते हैं। देन जैसा हम हर बार डिस्कस करते हैं, हमारे हाथ में, हमारे इस हाथ में सारे तत्व मौजूद हैं। देखिए ये हमने पिछली बार भी कहा था। ओके, ये हमारा जल तत्व है। इसको समझिए ऐसे कि ये सबसे बड़ी उंगली है, तो ये है हमारा आकाश, क्योंकि आकाश सबसे ज़्यादा है हमारे धरती पर, और आकाश के आसपास आपको पृथ्वी भी मिलेगी और वायु भी मिलेगी। तो ये पृथ्वी तत्व है, ये वायु तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, ये जल तत्व है और ये अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व हमारे हाथ में भी है, हमारे शरीर में भी है। तो अग्नि तत्व की पूर्ति के लिए जो हम मुद्रा करते हैं, देखिए जैसा हमने कहा कि ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी अग्नि है, तो आपको अग्नि तत्व ऐसे बनेगा। दिस इज़ योर अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की मुद्रा ये है, इसको बोलते हैं हम सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा में हमने क्या करना है कि हमने अग्नि को अपने शरीर में बढ़ाना है। जब हमारे शरीर में अग्नि बढ़ेगी, इसका मतलब है हमारी पाचन क्रिया बढ़ेगी, या फिर हमारे शरीर में जो भी ठंडी चीज़ें हैं उनसे हमें छुटकारा मिलेगा, या जो भी चीज़ें जमी हुई हैं
जमी का मतलब है कि जैसे कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं हमारे शरीर में जम जाता है, हम कहते हैं कि म्यूकस जो है वो जो बलगम है हमारे शरीर में जमा हुआ है, ठंड जमी हुई है, कोई भी अगर हमारा ऑर्गन काम नहीं कर रहा है तो वो जमा हुआ है। अगर हमारे पेट में मल है, कॉन्स्टिपेटेड है, तो वो हमारे शरीर में हम उसे जमा हुआ मानते हैं। अगर हमारे शरीर में पसीना नहीं आता है, इसका मतलब हमारे शरीर में बहुत सारा फैट एक्यूमुलेटेड है। तो अग्नि मुद्रा करने से आपके शरीर में ठंडक बढ़ती है, ठंडक कम हो जाती है। जिन लोगों को कोल्ड या कफ की प्रॉब्लम रहती है या जिन लोगों के हाथ पैर ठंडे रहते हैं, उन लोगों को बहुत रिलीफ आता है। कुछ लोग ऐसे जिन्हें बहुत ज़्यादा शिवरिंग रहती है या ज़ुकाम रहता है, ऐसे लोगों के लिए अग्नि तत्व बहुत यूज़फुल है। थायराइड ग्लैंड जिन लोगों का ठीक से नहीं काम कर रहा है, इट विल स्टार्ट वर्किंग। जो लोग ओबीस हैं या ओवरवेट हैं, उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। जिन लोगों की भूख मर गई है या भूख शांत नहीं होती है, उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है या डाइजेशन प्रॉब्लम्स है, उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। उसके बाद जैसा हमने कहा कि जिन लोगों को पसीना बहुत नहीं आता है, उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। तो आप अग्नि मुद्रा करें। जिन लोगों को ठंड बहुत लगती है, उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। तो यदि आप ये मुद्रा ऑन दी रेगुलर बेसिस करेंगे तो आपके शरीर में अग्नि तत्व बैलेंस हो जाएगा। देखिए, आपको ये समझना ज़रूरी है, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि शरीर 5 तत्वों से बना है और रोग का कारण सिर्फ एक है और रोग का निवारण सिर्फ एक है। रोग का कारण है 5 तत्वों में से किसी भी एक का या सभी का या 2 का या 3 का डिसबैलेंस हो जाना, और रोग का निवारण है 5 तत्वों का बैलेंस हो जाना। तो इसलिए हम एक सेशन हर तत्व को बैलेंस करने के लिए ले रहे हैं। आप पिछले सेशंस भी सुनिए और लोगों से भी शेयर कीजिए, सो दैट वी कैन स्टे अवे फ्रॉम द मेडिसिन्स, वी कैन स्टे अवे फ्रॉम द मॉडर्न मेडिसिन्स, और हम अपने आप को प्राकृतिक तरीके से ही ठीक कर सकें। इन केस एनी वन ऑफ यू हैव एनी इश्यूज़, यू कैन राइट बैक टू अस, और हम अपना नेक्स्ट सेशन इस थर्सडे फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।